हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 12। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में यूता को दिखाया जाता है जो फाइट करते हुए भी दिमाग में अपने गोल्स के बारे में भी सोच रहा है। उसे पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन ध्रुव जैसे डेंजरस प्लेयर्स को बाहर निकलने देना गलत होगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द वो पॉइंट्स जमा करके कम्युनिकेशन और मूवमेंट रूल्स ऐड ऑन करेगा। साथ ही उसके मन में एक और बात चल रही होती है। शिबुया इंसिडेंट ने उसके सारे साथियों को थका दिया है और वो नहीं चाहता कि गोजो को दोबारा अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़े। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद केंजाकू को खत्म करेगा और अकेला ही 400 पॉइंट्स कलेक्ट करेगा। वो ध्रुव को डिफीट करने के बाद उन सिविलियंस के पास लौट आता है जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहा था। वो सबको बोलता है कि अब नॉर्थ साइड बैरियर के एज की तरफ चलना होगा, लेकिन एक माँ और उसकी बेटी को स्ट्रगल करते देख वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। यूता सबको कहता है कि वो ध्रुव के बेस स्टेडियम के अंदर रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो जगह अब सेफ है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है कि तभी अचानक एक तेज बजिंग साउंड सुनाई देती है और यूता तुरंत समझ जाता है कि डेंजर आ चुका है। बाहर देखते ही उसे इंसेक्ट्स का झुंड नजर आता है जो लोगों का पीछा कर रहा होता है। 2 लोग ऑलरेडी उसका शिकार बन चुके होते हैं, लेकिन यूता को यकीन होता है कि वो आगे भागते आदमी को बचा लेगा। यूता तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ के इंसेक्ट के झुंड के ऊपर जंप करता है, लेकिन वो इनफ डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाता और कॉकरोचेस उस आदमी के नीचे के बॉडी को तुरंत खा जाते हैं, जिससे पल भर में ही उसका शरीर गायब हो जाता है। ये देखकर भी यूता अपना फोकस नहीं तोड़ता। वो कॉकरोचेस को अपने ऊपर अटैक करने से रोकता है और नोटिस करता है कि ये सब कोई नॉर्मल इंसेक्ट्स नहीं बल्कि कर्स्ड एनर्जी से एनहांस क्रिएचर्स हैं। जब झुंड बाकी सिविलियंस की तरफ बढ़ने लगता है तब यूता तुरंत रीका को समन करता है। रीका एक ही पावरफुल ब्लो में ब्रिज तोड़कर इंसेक्ट के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो वापस यूता की तरफ मुड़ जाते हैं। तब यूता अपनी कटाना में कर्स्ड एनर्जी भरकर एक ऐसा पावरफुल स्लैश देता है जो कि बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करते हुए पूरे झुंड को मिटा देता है। यूता भी समझ जाता है कि अब एक नया डेंजरस ओपोनेंट सामने है। वो अपने कोगाने से कंफर्म करता है कि क्या ये भी एक प्लेयर है, जिसका जवाब उसे हाँ में मिलता है। अपनी कटाना के साथ रेडी होते ही वो कुरुरुशी का सामना करता है और कुरुरुशी भी अपना कर्स टूल फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड निकाल लेता है, एक ऐसी तलवार जो लाइफ और डेथ का कॉम्बिनेशन है। फाइट शुरू होते ही कुरुरुशी एग्रेसिवली अटैक करता है, लेकिन यूता तुरंत उसका हाथ काट देता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो कुरुरुशी को पानी के ऊपर स्लाइड कर देता है। कुरुरुशी ऊपर ब्रिज की तरफ उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूता ब्रिज पर जंप करके उस पर हमला करता है, लेकिन कुरुरुशी के कॉकरोचेस के झुंड उसके इस वार को रोक देते हैं। यूता को पता होता है कि 2 पावरफुल प्लेयर्स उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज ओपनली नहीं करना चाहता। रीका भी स्टेडियम में सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए यूता डिसाइड करता है कि वो कुरुरुशी को बिना रीका और रिवर्स कर्स टेक्निक के ही हैंडल करेगा। यूता उससे पूछता है कि वो लोगों को आखिर क्यों मारता है, जिस पर कुरुरुशी सीधा जवाब देता है उसे आयरन का टेस्ट पसंद है। फिर वो अपनी टेक्निक अर्दन इंसेक्ट ट्रांस यूज करता है, जिसमें छोटे इंसेक्ट लाइक कर्सेस जो पॉइजन कैरी करते हैं वो यूता को घेर लेते हैं, लेकिन यूता जमीन पर स्ट्राइक करके शॉकवेव क्रिएट करता है और उन्हें हटा देता है। तभी पीछे से उस पर अटैक होता है और पॉइजन उसकी आंखों को टेम्पररीली ब्लाइंड कर देता है। कुरुरुशी अपनी फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड के साथ एक डेंजरस अटैक लॉन्च करता है, जिसे यूता ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उस स्वॉर्ड से कुछ उसके शोल्डर में इंजेक्ट हो जाता है। अगले ही पल उस वुंड से नए इंसेक्ट कर्सेस उगने लगते हैं, जो देखकर यूता एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। बस इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कुरुरुशी तुरंत उसके पेट पर भी स्लैश करता है, जिससे वहां भी वही क्रीपी इंसेक्ट कर्सेस निकलने लगते हैं।
कुरोरुशी अपने मल्टीपल आर्म से यूता को पकड़ लेता है, जैसे अब वो उसे तुरंत खा जाएगा। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर यूता एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो सीधा कुरोरुशी के फेस पर बाइट करता है और रिवर्स कर्स टेक्निक को आउटपुट में कन्वर्ट करके उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। ये डायरेक्ट हिट कर्स के पूरे बॉडी को अंदर से तोड़ देता है और कुरोरुशी टुकड़ों में बिखर जाता है। यूता उसके रिमेन्स थूक देता है और इस तरह उसे डिफीट करके अपने कोगाने से 5 पॉइंट्स अर्न कर लेता है। अभी यूता बेरली रिकवर ही कर रहा होता है कि यूरो तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है। वो उल्टा हवा में लेविटेट करते हुए उसके पीछे आ जाती है और उसके कान के पास बोलकर उसे सरप्राइज कर देती है। वो रिवील करती है कि उसे पता है यूता रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। यूता तुरंत मुड़कर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यूरो अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करके स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देती है। एक पावरफुल ब्लास्ट यूता को पीछे उड़ा देता है। यूता डैमेज मिनिमाइज करता है और समझने की कोशिश करता है कि यूरो ने इतनी डिस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट की। यूरो फिर से अटैक करती है। यूता डॉज करके काउंटर पंच देता है, लेकिन यूरो उसके आर्म के अराउंड स्पेस को ही ट्विस्ट कर देती है। यूता का हाथ अजीब तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। तब यूता समझता है कि यूरो की एबिलिटी एक्चुअल डैमेज नहीं करती, बल्कि स्पेस को मैनिपुलेट करके इल्यूजन जैसा इफेक्ट क्रिएट करती है, बिल्कुल एक लेंस की तरह। फिर यूरो अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि वो स्काई को एक सरफेस की तरह ट्रीट करती है। वो लिटरली हवा को पकड़कर उसे कपड़े की तरह फोल्ड कर सकती है और उसे अटैक के लिए यूज करती है। यूरो बताती है कि इनकार्नेटेड सॉर्सरर्स के लिए नई लाइफ एक बड़ी चीज है और उसके लिए पॉइंट्स अर्न करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी रयू इशिगोरी बीच में एंट्री मार देता है और अपना ग्रेनाइट ब्लास्ट चला देता है, जिससे एक मैसिव कर्स्ड एनर्जी वेव दोनों पर फायर होता है। यूता अटैक सरवाइव कर लेता है और रयू के अटैक रेंज से इम्प्रेस हो जाता है। यूरो भी डिसाइड करती है कि अब रयू को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं और वो यूता रयू दोनों को एक साथ खत्म कर देगी। यूता सीधा रयू की तरफ दौड़ता है। रयू एक्साइटमेंट में कर्स्ड एनर्जी बीम्स की बौछार उस पर कर देता है। यूता मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन सेकेंड वेव उसे हिट करती है। रयू सोचता है यूता फेल हो गया, लेकिन स्मोक क्लियर होने पर यूता गायब होता है और अगले ही पल वो छत पर रयू के सामने आ जाता है। दोनों के बीच इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। रयू अपनी फिलॉसफी बताता है कि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है, जैसे उसे कभी डेजर्ट नहीं मिला। काफी पंचेस के बाद रयू ओवर पावर करके यूता को उड़ा देता है। फाइट और इंटेंस हो जाती है। यूता बिल्डिंग तोड़ते हुए क्रैश करता है, फिर रिकवर करके रयू के ग्रेनाइट ब्लास्ट को बेयर हैंड से डिफ्लेक्ट करता है। इसी बीच यूरो फिर से एंटर करती है और मिड एयर में यूता पर अपनी टेक्निक यूज करती है। वो डायरेक्टली उसे हिट नहीं करती, बल्कि स्काई को तोड़कर उसका शैटर्ड इम्पैक्ट यूता पर डालती है। अपनी एडवांस्ड मूव थिन आइस ब्रेकर के साथ वो यूता को बिल्डिंग में क्रैश कर देती है। रयू उसकी इस दखल से इरिटेट हो जाता है और यूरो पर अटैक करता है, लेकिन यूरो उसका अटैक रिफ्लेक्ट करके उसे ही हिट कर देती है। पहली बार रयू अपने ही ब्लास्ट से नॉकबैक होता है। तब तक इंजर्ड यूता वापस बैटलफील्ड में आता है और यूरो उसे मॉक करते हुए कहती है कि अब वो उसके साथ खेलने वाली है। यूता और रिका एक साथ मिलकर रयू के नेक्स्ट मूव का सामना करने वाले होते हैं। यूता जानता था कि वो सिर्फ तभी एक पावरफुल कर्स्ड एनर्जी बीम फायर कर सकता है जब रिका फुल्ली मैनिफेस्ट हो, लेकिन फिर भी उसकी ब्लास्ट रयू के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। इसीलिए उसका प्लान सिंपल है, रयू से पहले अपनी एनर्जी बिल्ड करके पहले अटैक लॉन्च करना। दोनों एक साथ अपनी कर्स्ड एनर्जी अनलीश करते हैं और एक मैसिव बीम क्लैश होता है, लेकिन यूता की बीम जल्दी ओवरपावर हो जाती है। रयू खुश होकर इस क्लैश को एंजॉय करता है, लेकिन अचानक उसे फील होता है कि यूता की एनर्जी फिर से बढ़ रही है।
तभी रीका एक और ब्लास्ट फायर करती है और यूता उस मोमेंट का यूज करके हाई स्पीड से रयू की तरफ रश करता है। रीका इंडिपेंडेंटली अटैक कर रही होती है, लेकिन रयू उसका बीम अपने बेयर हैंड से ही ब्लॉक कर देता है। वो यूता को फिनिश करने के लिए एम लेता है, सोचते हुए कि अब यूता हील नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी काफी कर्स एनर्जी यूज कर ली है। लेकिन रयू को पता नहीं होता कि यूता की कर्स टेक्निक ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। यूता तुरंत यूरो की स्पेस मैनिपुलेशन एबिलिटी यूज करता है और रयू के ग्रेनाइट ब्लास्ट को आसमान की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। रयू शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि यूता दूसरों की कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है। यूता इस मोमेंट का पूरा फायदा उठाता है और यूरो की थिन आइस ब्रेकर टेक्निक से रयू के चेस्ट पर डायरेक्ट हिट करता है। रीका भी एक पावरफुल डाउनवर्ड पंच देती है जिससे रयू के हेड से खून निकलने लगता है। तभी 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और यूता और रीका का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। रयू तुरंत इसका एडवांटेज लेता है और अपनी फुल पावर से रीका पर अटैक करता है। रीका अपनी लिमिट रीच करके बैटलफील्ड से गायब हो जाती है और यूता अकेले ही फाइट को कंटिन्यू करता है। फिर यूता एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो रयू को दोनों हाथों से पकड़कर इतनी फोर्स से नीचे दबा देता है कि जमीन क्रैक हो जाती है। दोनों टेम्परेरीली इमोबिलाइज हो जाते हैं और यूता कामली कहता है कि फाइट अब खत्म हो चुकी है। रयू कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है उसका पहले वाला ग्रेनाइट ब्लास्ट आसमान से वापस गिरकर उसी पर लग जाता है। रयू ग्राउंड पर गिरकर डिफीट एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके फेस पर सेटिस्फैक्शन होता है। वो यूता को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी 400 साल की भूख आज फाइनली सेटिस्फाई हो गई। फिर यूता रयू के पास जाता है जो कहता है कि यूता बहुत सॉफ्ट है। यूता कहता है कि यूरो ने भी कुछ ऐसा ही बोला था। थोड़ी देर बाद यूता अपने मिशन पर वापस आता है और रयू से उसके पॉइंट्स मांगता है। पहले तो रयू कंफ्यूज होता है, लेकिन उसका कोगाने बताता है कि गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है जिसमें प्लेयर्स अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। रयू समझ जाता है कि इसी वजह से यूता ने उन्हें जिंदा छोड़ा और पूछता है अगर ये रूल नहीं होता तो क्या वो उन्हें मार देता। यूता हल्का सा स्माइल करके कहता है शायद, और उसे अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करने को बोलता है जिन्होंने ये रूल ऐड किया है। ध्रुव और कुरुरुशी को डिफीट करने के पॉइंट्स के साथ यूरो और रयू के ट्रांसफर की वजह से यूता के टोटल 190 पॉइंट्स हो जाते हैं। बैटल के बाद यूता यूरो की कही हुई बातों को याद करता है जब वो उसके पास पॉइंट्स लेने गया था। यूरो ने उसे वार्न किया था कि उसकी स्ट्रेंथ की भी लिमिट है और उसने ऐसे पावर्स देखे हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर से भी आगे हैं। वो सुकुना के ओरिजिनल फॉर्म की बात करती है जो सब कुछ एक डिजास्टर की तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिनके आगे वो सारे लोग भी कमजोर हैं। और इसके साथ यहाँ जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम पार्ट 1 खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।